चलिए प्यारे बच्चों, बात करेंगे अब हम संसद और उसकी व्यवस्था की। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था अर्थात पार्लियामेंट्री जो है सिस्टम। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई थी प्यारे बच्चों? तो आपकी ब्रिटेन से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से ली गई। ये बात आपको पहले याद रखना है। इसमें जो है विधायिका और कार्यपालिका कार्य करती है। हालांकि अगर इसकी बात करूं प्यारे बच्चों, संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत विधायिका या कार्यपालिका आती है और इसके जो है दो पार्ट होते हैं। एक होता है पहले जो आपका केंद्रीय विधायिका और एक होता है पहले जो आपका राज्य विधायिका। ठीक है, क्या? एक केंद्रीय विधायिका और एक राज्य विधायिका। देखिए, अगर केंद्रीय विधायिका के अंतर्गत बात करें तो आती है आपकी संसद। कौन आती है पहले? संसद। वहीं राज्य विधायिका की बात करें तो इसके अंतर्गत पहले जो आता है आपका विधानमंडल। ठीक है, अब देखिए, संसद के अंतर्गत सांसद कार्य करते हैं और विधानमंडल के अंतर्गत पहले जो आपके विधायक कार्य करते हैं। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं केंद्रीय विधायिका की। तो केंद्रीय विधायिका में पहले जो आपका संसद होता है वो कौन सा आर्टिकल में होता है? 79 आर्टिकल में होता है। अब इसमें जो है पहले तीन चीजें आती हैं। इसमें कितनी चीजें आती हैं? तीन चीजें। किसमें? तो केंद्रीय विधायिका के अंतर्गत संसद होती है, संसद में सांसद बैठते हैं और इसमें जो है तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सी? एक तो लोकसभा जिसका वर्णन आर्टिकल 81 में किया जाता है। एक प्यारे जो राज्यसभा जिसका वर्णन आपका 80 में किया जाता है, आर्टिकल 80 में। ठीक है, और एक राष्ट्रपति जिनके टोटल आर्टिकल प्यारे बच्चों 52 से 61 हैं। इसके लिए हमने जो है ट्रिक बता रखी है, क्या? पकानिको का द्वयोदशम। तो आर्टिकल जब हम पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से हम उसमें मेंशन करेंगे। ध्यान देना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या ध्यान देना कि जैसे क्वेश्चन कहता है कि भाई ये बताओ कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था। ठीक है, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। राज्यसभा का जो गठन हुआ था प्यारे बच्चों वो 3 अगस्त 1952 को हुआ था। ठीक है, 3 अगस्त 1952 को हुआ था। ये बात याद रखनी है। अब देखिए, तो यहाँ पर आपने संसद को समझा, इधर राज्य विधायिका में विधानमंडल हो गया, विधायक हो गया। विधानमंडल के अंतर्गत भी तीन चीजें आती हैं। ठीक है, कहाँ? देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। यहाँ पर ध्यान रखना, इन सब में जो है मेन व्यक्ति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। इन सब में मेन व्यक्ति कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। किसी भी देश को चलाने के लिए जो है सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है। ठीक है, सर्वोच्च पद जो होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। किसी भी राज्य को चलाने के लिए सर्वोच्च पद जो होता है, किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो है सर्वोच्च पद जो है राज्यपाल का होता है। हालांकि अगर कार्यकारी के अनुसार बात करें तो देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पर कार्य करेगा, और मतलब केंद्रीय विधायिका में प्रधानमंत्री कार्य करता है और राज्य विधायिका में जो आपका मुख्यमंत्री कार्य करता है। तो ये दोनों बातें भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब देखिए आगे बात करते हैं। जैसे कि यहाँ अगर हम देखें तो भारत की संसद की अगर मैं बात करूं तो देखिए, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, राज्यसभा को प्यारे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लोकसभा को निम्न सदन और जनता का सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन और स्थायी सदन कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपकी समझ में आ गया होगा प्यारे, शानदार तरीके से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक एक करके हम इसमें सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो देखिए मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए जो है उत्तरदायी होता है। कौन प्यारे बच्चों? तो मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है और ये संसद का निम्न सदन होता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल प्यारे बच्चों आपका 5 ईयर्स का होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है जनता द्वारा लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की जो है आपकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, याद रखना भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम उम्र प्यारे बच्चों 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य सांसद जो होते हैं सीधे जनता मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। किसके आधार पर? तो जनता के मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, लोकसभा का कार्यकाल जैसे मैंने यहाँ पर बताया 5 वर्ष का होता है, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद ये रखनी है आपको कि जो 5वीं लोकसभा थी प्यारे बच्चों, कौन सी लोकसभा? 5वीं लोकसभा। तो वहां पर क्या होता है, 5वीं लोकसभा में प्यारे बच्चों आपका
कार्यकाल देश में आपात स्थिति लागू करने के कारण सबसे ज्यादा रहा है। यदि कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक सदन की बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित हो तो उसका स्थान जो है बच्चों रिक्त घोषित कर दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचन क्षेत्रों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर एक सीट जो है छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा उसकी अध्यक्षता जो है, उसका जो काम है दोनों सीटों से जो है खत्म कर दिया जाएगा। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है फिर जो लोकसभा के सदस्य करते हैं, ये बात मैं बता चुका हूँ आपको पीछे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, इसके कुछ फैक्ट हैं वो समझिएगा। अब यहाँ पर गौर कीजिए, 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का जो है गठन हुआ था। किसका गठन हुआ प्यारे बच्चों? तो लोकसभा का गठन हुआ। एक बात और याद रखना प्यारे बच्चों, जैसे क्वेश्चन कभी आपसे ये पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है कि आप ये बताओ संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? किसकी नींव? तो आपसे कहेगा संसद की नींव, ठीक है, संसद की नींव। तो याद रखना 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। कब रखी गई थी प्यारे बच्चों? 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। हालांकि अब जो है प्यारे बच्चों नई संसद बन गई है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो पुरानी संसद थी प्यारे बच्चों वो वृत्ताकार भवन होता है, ठीक है। कैसा था? वृत्ताकार। अब देखिए ये, और जो नई है ये ट्रायंगल आकार में है। अब ध्यान देना एक बात कि इसका डिजाइन जो है प्यारे बच्चों किसने किया था? एडविन लुटियंस और जो है आपका हर्बर्ट ब्रेकर। तो किसने प्यारे बच्चों? लुटियंस के याद रखना और हर्बर्ट ब्रेकर, 2 आदमी याद रखना, ठीक है। नई वाली संसद भवन के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखिए यहाँ गौर करना, देखिए राज्यसभा की सीटों के बारे में अगर बताएं, राज्यसभा की सीटों के बारे में बताएं प्यारे बच्चों, तो वर्तमान में कितनी है? तो 543 है, ठीक है। वर्तमान में कितनी है? आप कहेंगे सर वर्तमान में तो 543 है, ठीक है। अब देखिए फिर देखिए, अगर बात करें तो अधिकतम हो कितनी सकती हैं? 550 हो सकती हैं। अधिकतम कितनी हो सकती हैं? 550 हो सकती हैं। अब अगर अधिकतम 550 हो सकती हैं तो 530 तो प्यारे जो आपकी राज्यों के लिए हो जाएंगी और 20 सीटें जो है आपकी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हो जाएंगी। लेकिन अगर बात करें तो सबसे पहले देखो 550 में 545 के लिए फाइट हो रही है, ठीक है। अब अगर देखें प्यारे जो, तो आप कहोगे सर 500 आपने 45 बताया है और 543, तो भाई साहब 2 सीटें यहाँ पर देखिए, 104वें संविधान संशोधन 2020 के अंतर्गत जो है आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस और राज्य की विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन की रिजर्व सीट को जो है समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से सीटें 2 घट जाती हैं, ठीक है। अब देखिए बात अगर करें हम यहाँ पर किसकी बात करें प्यारे बच्चों, तो 545 की अगर बात करें तो देखिए राज्यों के लिए 530 सीटें चली जाती हैं और 13 सीटें प्यारे बच्चों आपका केंद्र शासित प्रदेश को चली जाती हैं। और एंग्लो के लिए प्यारे बच्चों आपकी मैंने बताया था कि 2 जाती है, लेकिन इनको क्या कर दिया गया? डिसिलेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 530 ये बची और 513 ये बची, वो सॉरी 13 ये बची, तो कितनी हो गई? 543 हो गई और 2 सीटें इसमें 545 वाले में ये ऐड थी। तो अब कितनी है प्यारे बच्चों? 543 है। पहले कितनी थी? 545। अधिकतम कितनी हो सकती है? 550, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है सीटों का हिसाब किताब। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। पहले एक शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। क्या होता है एक शब्द जिसे आप कहते हो? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव की अगर बात करें पहले अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक ही बार जो है लाया जा सकता है, ठीक है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा 50 सदस्यों के समर्थन के साथ, ठीक है। याद रखना केवल लोकसभा में इसे जो है रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? लोकसभा में ही रखा जाता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत जो है हासिल नहीं कर पाए, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे अभी वर्तमान में प्यारे जो ओम बिरला है, कौन है प्यारे जो? लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और जो राहुल गांधी, 2026 की बात बता रहा हूँ, 2026 फरवरी की बात बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो इस समय जो है माननीय विपक्ष के नेता जो है हमारे, वो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जोरों शोरों पे मतलब जो है अविश्वास प्रस्ताव रखने की पूरी तैयारी पे लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे आगे पॉइंट में, विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद में इसे जो है रखा जाता है। क्या? विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। फिर देखिए बात करेंगे पीवी नरसिम्हा राव केस। सदन में भाषण
कि स्वतंत्रता की सीमा होनी चाहिए। ये केस है पैर जो एक जो सदन के लिए रखा गया था, किसके द्वारा? तो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लाया गया था। फिर देखिए, यदि किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। किसके अनुसार? तो आर्टिकल 108 अर्थात 108 के अनुसार, 108 आर्टिकल के अनुसार। बात करेंगे तो पहला जो है संयुक्त अधिवेशन आपका दहेज प्रतिषेध विधेयक 1961 को जो है लेकर हुआ था। ये भी याद रखना कि पहला संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। और क्यों हुआ था? फिर जो दहेज प्रतिषेध विधेयक को लेकर जो है फिर जो आपका हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये बात समझ ली, किसकी? तो अविश्वास प्रस्ताव की। आपने प्यारे जो पीछे लोकसभा समझा था, अब यहाँ हम समझते हैं थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में। देखिए, ये संसद का उच्च सदन होता है और प्यारे जो ये जो है आपका स्थायी सदन भी होता है। उच्च सदन तो होता ही होता है, लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि ये एक प्रकार का स्थायी सदन भी होता है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति, राज्यसभा के सदस्यों की क्या तेरे जो नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो है की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? राज्य विधानसभा के सदस्यों। देखिए, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो है सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य आते हैं। अतः राज्यसभा कभी भी जो भंग नहीं होती, क्योंकि नए लोग आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन अर्थात परमानेंट हाउस जो है बोला गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। फिर ये बात आपको याद रखनी है। इसमें जो है न्यूनतम एज रखी गई है वो 30 वर्ष रखी गई है। याद रखना, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है फिर जो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। अब देखिए, संसद के सत्र को जो है राष्ट्रपति बुलाता है। मैंने आपको ये बात पीछे भी बताई थी। ठीक है, राज्यसभा का गठन 3 अगस्त 1952 को हुआ था। फिर ये पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। कब? तो 3 अगस्त 1952 को हुआ था। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता। ये एक स्थायी सदन होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति को जो है वेतन राज्यसभा के सभापति पद के लिए मिलता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन राज्यसभा का उपसभापति करता है। जब लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त जो है मंत्री परिषद जो है त्याग पत्र दे देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है राज्यसभा में। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या होता है? भंग नहीं होती है। फिर ये क्या होता है? भंग नहीं होती है। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं राज्यसभा की प्यारे सीटों की। तो देखिए 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ और प्यारे 13 मई 1952 को इसकी जो है प्यारे पहली बैठक हुई थी। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें तो अधिकतम सीटें प्यारे कितनी हो सकती हैं? 250 सीटें हो सकती हैं। किसकी? राज्यसभा की। ठीक है, कितनी सीटें? 250 सीटें हो सकती हैं। लेकिन वर्तमान में पहले 245 है। वर्तमान में कितनी है? तो 245 है। अब अगर बात करें तो पहले देखिए 229 जो है पहले राज्यों के लिए, 229 किसके लिए? राज्यों के लिए होती हैं। और 4 सीटें पहले जो है वो केंद्र शासित प्रदेश को चली जाती हैं और 12 सीटें जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है पहले आपको मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो ये पहला पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा। चलिए पहले बात करेंगे राज्य की विधायिका की। ठीक है, राज्य विधायिका की। राज्य विधायिका के अंतर्गत पहले आपका विधानमंडल आता है, जो आर्टिकल 168 के तहत जो है प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा का गठन करता है। ठीक है, अब विधानमंडल के अपने 3 पार्ट होते हैं। इसमें 3 लोग कार्य करते हैं। कौन कौन? एक तो विधानसभा के अंतर्गत आपके विधायक कार्य करेंगे, जिनको आप एमएलए बोलते हो। ठीक है, वहीं दूसरे पार्ट में पहले विधान परिषद काम करेगी, जिसे आप एमएलसी बोलते हो। ठीक है, फिर देखिए अगर बात करें आगे तो तीसरे नंबर पे पहले राज्यपाल होते हैं, जो राज्य के मुखिया होते हैं। एक तरफ से देखें तो मुख्य आदमी वो होते हैं, लेकिन कार्यकारी के रूप में जो है पहले आपके मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगर बात करें तो विधानसभा को किस किस नाम से जाना जाता है? पहली बात तो निम्न सदन लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। ठीक है, जनता का सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, युवाओं का सदन कहते हैं। सभी राज्यों के अलावा इसमें जो है 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी जो है विधानसभा है। कौन कौन से?
तो आप कहोगे दिल्ली, पुदुचेरी और फिर जो आपका जम्मू कश्मीर। देखिए अगर बात करें तो विधानसभा निर्वाचन की बात अगर की जाए तो आर्टिकल 170 में इसका जो है वर्णन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर जो। आगे देखिए बात करें अगर विधान परिषद की, जिसे आप लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हो। क्या बोलते हो? लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए इसे उच्च सदन बोलते हैं, चर्चित लोगों का सदन होते हैं। प्यारे बच्चों ये युवाओं का सदन है और ये बुजुर्गों का सदन होता है, ये ध्यान रखना है आपको। इसे द्वितीय सदन बोलते हैं, ठीक है। और इसे अस्थायी सदन बोलते हैं, इसे स्थायी सदन बोलते हैं। यहाँ युवाओं का सदन तो ये किसका? बड़ों का सदन होता है। वर्तमान में 6 राज्यों में जो प्यारे बच्चों आपकी विधान परिषद है, ठीक है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आपका प्यारे बच्चों तेलंगाना। तो यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों आपकी विधान परिषद है। अब देखिए बात करें तो विधान सभा निर्वाचन की अगर बात करें प्यारे बच्चों तो आर्टिकल 171 में इसका वर्णन किया गया है। और यहाँ पर जो राज्यपाल के लिए हम अलग से समझेंगे, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो विधानसभा की बात हम यहाँ करते हैं। देखिए विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आयु इनकी कितनी होनी चाहिए? तो इनकी आयु प्यारे बच्चों 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत का नागरिक हो प्यारे बच्चों, पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 होनी चाहिए, कम से कम प्यारे बच्चों 60 होनी चाहिए। लेकिन अपवाद में जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए गोवा में कितनी है? तो 40 है। मिजोरम में कितनी है? तो 40 है। सिक्किम में कितनी है? तो 32 है। पुदुचेरी में प्यारे बच्चों कितनी है? तो 30 है, ठीक है। अधिकारी की बात करें तो अध्यक्ष और प्यारे बच्चों इसमें कौन होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये पॉइंट आपने विधानसभा के लिए समझा। प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको ये तैयार किया जिससे आप बिल्कुल भी गड़बड़ ना करें, ठीक है। अब देखिए विधानसभा की तुलना में अगर हम विधान परिषद को देखें, किसको देखें? विधान परिषद को देखें, तो प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। उनके स्थान पर जो है नए सदस्य आ जाते हैं विधान परिषद में, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल प्यारे बच्चों जैसे कि आप जानते हो 6 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 6 वर्ष का। वहीं आयु की अगर बात करें तो 30 वर्ष होती है प्यारे बच्चों। भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं प्यारे बच्चों। सदस्यों की संख्या जो होती है विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 होती है। कितनी होती है? 1/3 होती है। और अधिकारी की बात करें तो सभापति और उपसभापति होते हैं। अधिकारी कौन होते हैं? सभापति और उपसभापति होते हैं। आर्टिकल की बात करें तो 332 जनसंख्या के अनुसार SC और ST जातियों को जो है इसमें आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ एक पॉइंट लिख दिया राज्यसभा का कार्यकाल। तो आप यहाँ पर एक बात समझ सकते हो, जितना कार्यकाल प्यारे बच्चों राज्यसभा का होता है उतना ही प्यारे बच्चों आपका विधान परिषद का होता है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन मत लेना, लिख दिया है मैंने राज्यसभा, लेकिन यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? विधान परिषद का कार्यकाल जो है कितने समय का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। इसको लेके आप जो है कंफ्यूजन मत होना। ध्यान देना विधान परिषद की गण पूर्ति के लिए कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए, किंतु ये संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किससे कम नहीं होनी चाहिए? 10 से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें तो राज्य विधान परिषद के गठन की व्यवस्था संविधान के जो है आर्टिकल प्यारे जो 169 में की गई है। कौन से आर्टिकल में? 169 में की गई है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। और राज्य विधानसभा की अगर बात करें प्यारे जो विधानसभा की तो 170 इसकी अगर बात करें तो आर्टिकल जो है 170 में प्यारे जो इसकी बात की गई है। राज्य विधानसभा के सदस्य अधिकतम बता दिया मैंने 500 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने। कार्यकाल याद रखना है जो 5 वर्ष का होता है, इसका 6 वर्ष का होता है। यहाँ आयु 25 वर्ष होती है, यहाँ आयु 30 वर्ष होती है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा का वास्तविक प्रधान कौन होता है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे कि मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब देखिए विधानसभा के कार्य और शक्तियों को देख लेते हैं। तो देखिए इसे राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। किसे? विधानसभा को। वहीं बात करें तो धन विधेयक को सबसे पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। जब धन विधेयक विधानसभा में पारित हो जाता है तो इसे विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है। और जो है फिर जो आपका विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर विधेयक को विधानसभा के पास जो है लौटाना पड़ता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। प्रत्येक वर्ष राज्य का वार्षिक बजट भी जो है विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। विधानसभा की अनुमति के बिना राज्य में कोई टैक्स नहीं लग सकता, ठीक है। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जो है पहले कौन होता है? उत्तरदायी होता है। तो विधानसभा के कार्य और शक्तियां यहाँ पर आपने समझी। देखिए
विधान परिषद के कार्य और शक्तियां 29 जुलाई 1937 की बात है प्यारे बच्चों, के समय से ये चला आ रहा है प्यारे बच्चों। तो ध्यान देना यहाँ पर कि विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक ही है जो रोक सकता है। ठीक है, कौन? तो विधान परिषद जो है किसी भी विधेयक को अधिकतम कितने माह तक रोक सकता है? 4 माह तक रोक सकता है। ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे क्योंकि उनके पास ये अधिकार होता है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चयन किसी भी सदन से किया जा सकता है यदि जो है प्यारे बच्चों विधान परिषद के सदस्य को मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, तब भी वह विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होगा। अब देखिए विधान परिषद में सीटों की संख्या की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चों 100 है, महाराष्ट्र में आपका 78 है, बिहार में 75 है, कर्नाटक में 75 है, आंध्र प्रदेश में 58 है, तेलंगाना में प्यारे बच्चों 400 है। तो उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चों आपका सर्वाधिक हो जाता है। ठीक है, देखिए अगर बात करें तो आर्टिकल 173 राज्यपाल के लिए होता है। राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक जो है मंत्रिपरिषद होगी, उसी के लिए प्यारे बच्चों इसका गठन किया जाता है। फिर देखिए आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? तो राज्यपाल द्वारा प्यारे बच्चों की जाएगी। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर प्यारे बच्चों करते हैं। ठीक है, और मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम संख्या प्यारे बच्चों कितनी? 12 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने विधान परिषद को समझा। देखिए आगे समझते हैं हम आर्टिकल 165 में प्यारे बच्चों एक एडवोकेट जनरल आता है। ठीक है, अर्थात राज्य का महाधिवक्ता आता है। इसको भी आप यहाँ पर समझ सकते हो। देखिए राज्य का सर्वोच्च जो है विधि अधिकारी कौन होता है प्यारे बच्चों? तो एडवोकेट जनरल होता है, जिसे एजी बोलते हो, अर्थात राज्य का महाधिवक्ता होता है। योग्यता की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता उसकी होनी चाहिए। ठीक है, नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है, परंतु मंत्रिपरिषद की प्यारे बच्चों आपकी सलाह पर किया जाएगा। कार्यकाल की बात करें तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, लेकिन एज जो है 62 ईयर्स तक होनी चाहिए, इससे ऊपर ना हो। सही है, इस्तीफा ये प्यारे बच्चों राज्यपाल को ही देते हैं। ठीक है, कार्य की बात करें तो राज्यपाल को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए कौन बनाया जाता है? तो आप कहोगे एजी को जो है नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 177 विधानमंडल के दोनों सदनों में बोलने और भाग लेने का इसके पास जो है जो अधिकार होता है। अब देखिए इसकी क्वालिटी उसकी जो वो होनी चाहिए, मतलब इसके पास जो स्थितियां होनी चाहिए, 10 वर्ष तक प्यारे जो न्यायिक पद पर रहा हो। ठीक है, 10 वर्ष तक एचसी में अधिवक्ता रहा हो, अर्थात हाई कोर्ट में। 5 वर्ष तक प्यारे जो बैरिस्टर का कार्य किया हो। तो ये जो होती है राज्य का महाधिवक्ता की पावर होती है प्यारे जो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य के लिए ये अपना एक बहुत ही अहम योगदान निभाते हैं। ठीक है।